दिवाली का दिन था। हर रोज रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन गर्भवती सुषमा के घर पर तो अंधकार ने अपना काला साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उसकी दोनों बेटियां 10 साल की सीमा और 7 साल की रीमा का रो रो कर बुरा हाल था और सुषमा तो पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ी थी। नहीं बाबा, ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया? इस दिवाली हमारे घर पर ये कैसा अंधकार छा गया लक्ष्मी माता, ये कैसा अंधकार छा गया। दोनों बेटियां अपने पिता की लाश के आगे फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनके पिता जो एक बिजली मिस्त्री थे, आज सुबह जब वो एक पोल पर बिजली का तार ठीक करने के लिए चढ़े तो उन्हें जोरदार करंट लगा। वो पोल से नीचे आ गिरे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। 2 घंटे के बाद सुषमा को होश तो आ गया, लेकिन रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो कभी अपने पति के मृत शरीर को देखती तो कभी अपनी दोनों बेटियों को। हे लक्ष्मी मैया, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो आज के इस शुभ दिन मेरे घर में इतनी बड़ी अशुभ घटना घट गई। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने परिवार को पालूंगी? बहरहाल अभी तो सबसे पहले सुषमा को अपने पति का अंतिम संस्कार करना था। वे सभी शमशान घाट पहुंचे। गर्भवती सुषमा ने खुद अपने पति को मुखाग्नि दी। पल में ही मृतदेह धू धू कर जलने लगा। सुषमा का तो मन कर रहा था कि वो भी उस चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो फिर उसकी बेटियों का क्या होता, उसके गर्भ में पल रही बच्चे का क्या होता। वो चुपचाप खड़ी अपने पति के मृत शरीर को जलते हुए देख रही थी। तभी अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द उठा। आह आह आह! सुषमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। वो बेचारी दर्द से कराहते हुए वहीं शमशान घाट की जमीन पर लेट गई। उसकी बेटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। माँ सब ठीक हो जाएगा, माँ सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सुषमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सुषमा ने अपनी बेटी को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए देखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। माँ क्या हुआ माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ। रीमा और सीमा तो रो ही रही थी। उनके साथ वो नवजात बच्ची भी रो रही थी जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। शायद वो भी समझ गई थी कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। रीमा सीमा ने अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और कहा, अरे क्यों रो रही हो, हम है ना, हम रखेंगे तुम्हारा ध्यान। उन लोगों ने अपनी माँ की चिता भी वहीं सजाई और फिर माँ की चिता को भी अग्नि देकर उनके जलते शरीर को देखती रही। कुछ घंटों के बाद सब कुछ खाक हो चुका था। वे अब अपने घर को लौटने ही वाली थी कि तभी उस शमशान घाट में पास के जंगल से निकलकर कुछ जंगली भेड़िए आ पहुंचे और उन बच्चियों को देखकर गुर्राने लगे। अरे ये जंगली भेड़िए कहाँ से आ गए? दीदी कहीं ये हम पर हमला न कर दे। हमें यहाँ से भागना होगा रीमा, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को सीने से लगाया और पूरा दम लगाकर वहाँ से भागने लगे। भाग रीमा भाग! वे आगे आगे और जंगली भेड़िए पीछे पीछे। भागते भागते वो पूरी तरह थक गए थे। भागते भागते वे एक इमली के पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी अचानक एक भेड़िया सीमा के ऊपर कूद पड़ा। सीमा के हाथ से उसकी छोटी बहन नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। वो भेड़िया उसकी छोटी बहन पर हमला करने ही वाला था कि तभी रीमा ने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों से भिड़ गई। मेरे रहते हुए मेरी छोटी बहन का बाल भी बांका नहीं हो सकता। रीमा को देखते हुए सीमा ने भी एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों से अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भेड़िए ज्यादा थे। उनकी ताकत के आगे दोनों के हौसले पस्त हो रहे थे। तभी उन सभी भेड़ियों ने दोनों बहनों पर हमला कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दीदी बचाओ, छुटकी को बचाओ! वे सभी भेड़िए उन दोनों बहनों के शरीर को नोचने लगे। वे दोनों बहनें भेड़ियों से लड़ते लड़ते बेहोश हो गईं। तभी एक भेड़िए ने छोटी नवजात बच्ची पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी वहां न जाने कैसे जोरदार आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि वो भेड़िए भी अपने पैरों को टिकाकर रख नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद आंधी के प्रभाव से वो भेड़िए दूर जा गिरे। शायद उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, इसलिए वो वहां से भाग गए। कुछ देर बाद आंधी शांत हो गई। रीमा और सीमा अभी भी जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन तभी रीमा की बेहोशी टूटी। उसने दर्द से कराहते हुए सीमा को आवाज लगाई, दीदी दीदी, छुटकी कहाँ है? सीमा की बेहोशी भी रीमा की आवाज सुनकर टूट गई थी। उसने भी जब देखा कि उसकी छोटी बहन वहां नहीं है तो वो भी परेशान हो गई। उन दोनों ने अपनी छोटी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। उन्हें लगा कि उन भेड़ियों ने उसे मार डाला। रोते रोते वो घर लौट गई। पता नहीं इतनी सारी परीक्षाएं हमारी क्यों हुई। बाबा मर गए, माँ मर गई, छुटकी को भी भेड़ियों ने मार डाला। दीदी, लक्ष्मी मैया की माँ तो बहुत पूजा करती थी, फिर ये सब क्यों हुआ?
रीमा के सवाल का जवाब सीमा के पास नहीं था, इसलिए वो चुप रही। माँ बाप की मौत के बाद रीमा और सीमा के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने काम की तलाश शुरू की। एक ढाबे में उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन ढाबे का मालिक बहुत बदमाश था। वो उनसे बहुत काम करवाता और बदले में सिर्फ 10 रुपए देता, और कभी कभी तो वो भी नहीं देता। साहब ऐसा मत कीजिए, हम दोनों बहनों ने पूरा मन लगाकर काम किया है, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे। वैसे भी आप इतने सारे काम का सिर्फ 10 रुपए ही तो देते हैं। तो क्या 10,000 दूं तुम लोगों को? देखो मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें करना है काम तो करो, नहीं तो पतली गली पकड़ो और भागो यहाँ से। उस ढाबे के मालिक ने दोनों को काम से निकाल दिया। एक बार फिर से उनके सामने जिंदगी नई परीक्षा ले रही थी, लेकिन उन्होंने भी तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना खुद का काम करेंगी। दीदी, अपने पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे? रीमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान है ना, अपनी लक्ष्मी मैया है ना। तुम्हें पता है ना, माँ हमेशा कहा करती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आंख मूंद कर लक्ष्मी माता का ध्यान करना, रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों बहनों ने वही किया और सच में रास्ता निकल भी गया। उन्हें याद आया कि उस दिन जब वो भाग रहे थे तो जंगल के पास उन्हें एक इमली का पेड़ मिला था। उन्होंने उस इमली को तोड़कर बाजार में बेचने का तय किया। वो हर दिन वहां जाते और इमली तोड़कर लाते। वो इमली साधारण इमली से अलग होती, इसलिए वो हाथों हाथ बिक जाते। अरे आज भी खत्म हो गई वो इमलियाँ। देखो ये एडवांस पैसे रख लो, लेकिन कल मेरे लिए वो इमली जरूर रखना। हाँ। धीरे धीरे इमली का इनका व्यापार खूब फलने फूलने लगा और उनकी आर्थिक समस्या धीरे धीरे हटने लगी। 5 साल हो गए थे उन्हें ये काम करते करते। अब तो उन्होंने एक छोटा सा मकान भी बना लिया था और एक दुकान भी खोली थी, जिसमें इमली का अचार और इमली की चटनी भी बेचा करती थी। अब उनके पास पैसे भी थे, अपना घर भी, लेकिन हर दिन वो अपनी माँ पिता को याद करते, खासकर अपनी छुटकी को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मत रो रीमा, शायद भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए तो ये हुआ। एक बार की बात है, उस दिन भी दिवाली थी। दोनों बहनें जंगल में इमली लाने गई हुई थी। जब वो इमली तोड़ रहे थे तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो जब आवाज की दिशा में गए तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची झाड़ियों के पास बैठी रोए जा रही थी। जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये उसकी छोटी बहन है जो सालों पहले खो गई थी। रीमा और सीमा ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम जंगल में कैसे आई, तो मैं यही रहती हूँ अपने बाबा के साथ। तभी वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया, जिसे देखकर वो छोटी सी बच्ची भागकर उसके पास गई और बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैं कितना डर गई थी। अरे डरने की क्या बात, मैं तुम्हारे लिए ही तो कुछ खाने के लिए लाने गया था। ये आपकी बेटी है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मतलब ये आपकी बेटी नहीं है? तब उस आदमी ने कहा, 5-6 साल पहले की बात है, ये बच्ची मुझे जंगल में मिली थी। पता है, जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो इसके पास एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो इसकी रखवाली कर रहा है। असल में 5 साल पहले उस दिन तूफान के शांत होने के बाद रीमा और सीमा की छोटी नवजात बहन लगातार रोई जा रही थी। तभी फिर से झाड़ियों से निकलकर एक भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी आसमान में एक बड़ा सा उल्लू प्रकट हुआ और उसने उस भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो उल्लू उस छोटी सी बच्ची को अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से दूर ले गया। बाबा, ये बच्ची हमारी छोटी बहन है जो 5 साल पहले खो गई थी। उसके बाद रीमा और सीमा ने पूरी कहानी उस बूढ़े आदमी को बताई, जिसे सुनकर वो आदमी रो पड़ा और रोते हुए उसने कहा कि ये तो लक्ष्मी माता का ही चमत्कार है बच्चियों। तभी तो देखो, आज दिवाली के दिन ही खोई हुई तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल गई है। अपनी खोई हुई छुटकी के वापस मिलने से रीमा और सीमा बहुत खुश हुई और उन्होंने जोर से कहा, जय माता लक्ष्मी।